मेरे ख्याल से भैया जी से अच्छी कोई फिल्म हो ही नहीं सकती थी जो मेरी 100वीं फिल्म हो। मेरे लिए उत्सव है और मैं चाहता हूँ कि सारे दर्शक जो हैं इस उत्सव में शामिल हो। कहानी सौतेले माँ और सौतेले बेटे के रिश्ते की, दो सौतेले भाइयों के बीच की प्रेम कहानी है और उससे उपजती एक बदले की कहानी है। मुझे एक पैशनेट डायरेक्टर मिलता है, एक कमाल की कहानी मिलती है, मुझे लगता है कुछ नया हो सकता है यहाँ पे। उस फिल्म के साथ मैं जुड़ जाता हूँ। बाग का करेजा को लेकर के पूरा का पूरा जो सारन ग्रुप है, उन्होंने पूरा गाना बनाया हुआ है। उस गाने से जो है स्वागत किया उन लोगों ने। आज मैं जहाँ हूँ उसको मत देखिए, आप उस यात्रा को प्रेरणा मानिए और उस यात्रा में जो किया उसको आप अपनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता और बिहार के बेटा मनोज बाजपेयी सर की फिल्म आ रही है भैया जी। कल यानी 24 मई को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ये फिल्म एक मायने में और भी खास है क्योंकि इस फिल्म के साथ ही सर ने बॉलीवुड में अपनी शतक लगा ली है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपने शतक पूरी कर ली है बॉलीवुड में। थैंक यू वेरी मच। एक लंबा सफ़र, कई सालों का। ऐसा लगता है जैसे बस कल ही के दिन मैं दिल्ली के लिए ट्रेन लेके गया था कॉलेज करने और थिएटर करने के लिए। तो अचानक से एहसास हुआ कि जैसे चमत्कार सा लगा कि कैसे ये सब हो गया, क्योंकि मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कभी 10 फिल्मों से आगे भी बढ़ पाऊँगा। और आज जब भैया जी का डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की ने मुझे बोला शूटिंग के दौरान कि भैया जी आपकी 100वीं फिल्म हो सकती है, तब लगा कि हाँ, बहुत समय हो गया क्योंकि आपको जिस तरह की कठिनाइयाँ और जिस तरह के बाधाओं का सामना करना पड़ता है बड़े बड़े शहरों में, फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो बाहर से आते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा कठिन इसलिए होता है क्योंकि आप किसी को जानते नहीं होते। कोई आपको हाथ पकड़ के आपको सब आगे बढ़ाने वाला नहीं होता है। और उसके बाद इतनी लंबी यात्रा, इन सारी चीज़ों के बाद आज 100 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और भैया जी के साथ सेलिब्रेशन मैं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से भैया जी से अच्छी कोई फिल्म हो ही नहीं सकती थी जो मेरी 100वीं फिल्म हो, है कि नहीं? क्योंकि जिन अभिनेताओं को देख करके हम बड़े हुए थे जब छोटे थे, तो अमिताभ बच्चन जी, विनोद खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, इन लोगों की फिल्में, उस तरह की कमर्शियल फिल्में, उस तरह का मेन स्ट्रीम, अपनी ज़मीन की बात, अपनी कहानी की बात, अपने संस्कृति और ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी की बात, वैसे किरदारों को लेकर के आना, उस कहानी को लेकर के आना मेन स्ट्रीम इतने बड़े स्तर पे, तो मेरे लिए उत्सव है और मैं चाहता हूँ कि सारे दर्शक जो हैं इस उत्सव में शामिल हो। सर, हमारे दर्शकों को थोड़ी सी भैया जी फिल्म के बारे में बताइए, कहानी के बारे में बताइए। ज़्यादा नहीं, जो ट्रेलर में देख रहे हैं उनको तो बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि एक कहानी एक परिवार की है। भैया जी एक समय पे एक उनका बहुत ही उतना अच्छा पास्ट नहीं रहा। वो एक बाहुबली थे और फिर सब कुछ छोड़ा, अपने पिताजी से वादा किया था कि वो अपनी सौतेली माँ और सौतेले छोटे भाई जो कि उनसे उम्र में बहुत छोटा है, उसकी देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे और कभी किसी भी गैर कानूनी काम में नहीं जाएंगे। उसके बाद भैया जी सब कुछ भूल चुके थे, अपने परिवार में रम चुके हैं। अब जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं और इस बढ़ती उम्र में जो है वो शादी करने वाले हैं अपनी बहुत पुरानी प्रेमिका के साथ में, तभी कुछ घटना ऐसी घटती है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी उनकी बिखर के रह जाती है, तितर बितर हो जाती है। तो कहानी सौतेले माँ और सौतेले बेटे के रिश्ते की है, दो सौतेले भाइयों के बीच की प्रेम कहानी है और उससे उपजती एक बदले की कहानी है। सर, पहले फैमिली मैन, फिर गुलमोहर, अब एकदम अलग हीरो वाला एक्शन वाला मूवी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म से आपकी जो इमेज बन गई है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं कभी कुछ ब्रेक करने की कोशिश आज तक नहीं किया मैंने। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है और मुझे एक पैशनेट डायरेक्टर मिलता है, एक कमाल की कहानी मिलती है और मुझे लगता है कुछ नया हो सकता है यहाँ पे, उस फिल्म के साथ मैं जुड़ जाता हूँ। फिर वापस से मैं मेरी दो फिल्में जो आने वाली हैं इसके बाद 6-8 महीने के बाद, वो कला फिल्में हैं। तो और अगले साल फैमिली मैन आएगी। तो अगर आप देखें तो मुझे मज़ा आता है अलग अलग तरीके की फ़िल्मों में जा कर के काम करना और उनको उस फिल्म को, उस कहानी को सब कुछ न्यौछावर कर देना और फिर आगे बढ़ जाना।
कभी कुछ ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। अगर ब्रेक करने की कोशिश की है तो सिर्फ एक चीज़, अपनी अपनी हद, एक अभिनेता की हद बनती जाती है, उसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लिमिटेशन को तोड़ने की कोशिश की है। हमेशा कोशिश किया है कि लगातार एक अभिनेता का विकास होता रहे मेरे अंदर में, एक जो इंसान है उसका भी एक ग्रोथ होता रहे। उसके अलावा और कुछ ब्रेक करने की कोशिश नहीं होती है। सर, मनोज तिवारी ने भी इस फिल्म में गाना गाया है और उनका एक पहले का गाना बहुत फेमस है, जियो हो बिहार के लाला। तो क्या लग रहा है कि ये गाना भी वैसा ही कमाल कर पाएगा? ऑलरेडी कमाल कर रहा है, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि बाघ का कलेजा आज सब लोगों के ज़बान पे है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, मतलब कितने सारे हज़ारों हज़ारों रील्स बन रहे हैं और लोगों के ज़बान पे। मैं तो कई सारे शहर में से होता हुआ पटना पहुंचा हूं और अभी आप देख ही रही थी, बाघ का कलेजा को लेकर के एक पूरा का पूरा जो सारन ग्रुप है उन्होंने पूरा गाना बनाया हुआ है। उस गाने से जो है स्वागत किया उन लोगों ने। हाँ। तो ये लोगों का प्रेम है। उन्होंने बाघ का कलेजा के साथ एक अपना रिश्ता बना लिया है और बाघ का कलेजा कहीं ना कहीं उनको अपना गाना लगता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और शायद इसीलिए ये आज लोगों के ज़बान पे है। चाहे आप इंदौर चले जाओ, चाहे आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, राजस्थान जाओ, यहाँ यूपी, यहाँ पटना, सब लोगों का चहेता हुआ पड़ा है गाना। तो ये इसमें सब दो बातें हैं कि इसमें उपलब्धि है या जो इसके सही हकदार हैं इस तारीफ़ के, वो है मनोज तिवारी खुद, जो बहुत कमाल के गायक हैं। दूसरे डॉक्टर सागर, जो कि बहुत कमाल के गीत लिखते हैं, जेएनयू से पढ़े हैं, लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा थी गीतकार बनने की और उन्होंने बम्बई में काबा भी लिखा था उन्होंने जी, और इस फिल्म के भी गाने सारे उन्होंने ही लिखे हैं। तो अभी तो 2 गाने और हैं जो आपको बहुत मज़ा आएगा दोनों को सुनने में। सर, ओटीटी के बाज़ार में सिनेमाघरों तक लोगों को लाना कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है? देखिए, कोरोना के समय में लोग थिएटर नहीं जा सके, जिसके कारण उनकी आदत ख़त्म हो गई और जब थिएटर वापस से खुलने शुरू हुए तब भी डर था कि कोरोना का डर जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर से जाना शुरू हुआ। तो इसमें एक लंबा समय गुजरा और कुछ फिल्में चली, कुछ फिल्में नहीं चली। मतलब नहीं चली का मतलब लोग नहीं गए। इसका मतलब अगर लोग कुछ फिल्मों के लिए गए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि लोग कहीं ना कहीं एक ख़ास दर्शक वर्ग है, बड़ा दर्शक वर्ग है जो फिल्मों में जाने को तैयार है, थिएटर हॉल के अंदर जाने को तैयार है, वहाँ सिनेमा देखने को तैयार है। अब हमें उनको मिट्टी से जुड़ी और अपने उसके जड़ से संबंधित कहानी उनके पास लेके जाएं और एक बड़े स्तर की कहानी उनके सामने लेके जाएं और उनकी कहानी कहें, उनके नायक को हम उनके सामने लेके जाएं, उनका मनोरंजन करें। हम कुछ ऐसा बनाएं कि ट्रेलर और म्यूज़िक आते के साथ ही लोग जो है पहले शो को देखने के लिए उतावले हो जाएं। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और इसी सिलसिले में ये फिल्म भैया जी है। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का काम कर पाऊँगा जो इसमें किया। इस तरह का एक्शन मैंने नहीं सोचा था। एस विजन ने जो काम कराया मुझसे, एक्शन डायरेक्टर ने, मैंने करने की भरपूर कोशिश की और रिज़ल्ट सामने है। और 24 तारीख को जब फिल्म लगेगी तो मैं एक बात गारंटी से कहता हूँ, जो आप देखने जाएंगे वो एक अच्छी कहानी और अच्छी फिल्म देखने जाएंगे। उसकी गारंटी हमारे हम मेकर्स, हम जो फिल्म से जुड़े हुए हैं लोग, उसकी दे सकते हैं। बाकी अब जिम्मेदारी है दर्शक गण की कि वो थिएटर तक जाएं और अपने 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख इन सारे दिनों को एक उत्सव के रूप में देखें, क्योंकि हमारी ज़मीन की बात हो रही है। सर, आखिरी सवाल है, बिहार में ऐसे कई सारे युवा हैं जो मनोज बाजपेयी बनना चाहते हैं, जो बॉलीवुड में जाकर नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे युवा आपको अपना प्रेरणा मानते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद उन सबको जो मुझे प्रेरणा मानते हैं। लेकिन अगर मुझे प्रेरणा मानते हैं तो आपको मेरी यात्रा में ज़्यादा रुचि होनी चाहिए। आज मैं जहाँ हूँ उसको मत देखिए, आप उस यात्रा को प्रेरणा मानिए और उस यात्रा में जो किया उसको आप अपनाइए। उसमें पटना शहर में हैं आप या बिहार में कहीं भी हैं, आप नाटक कीजिए, समय दीजिए नाटक को, सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम करके नाटक पे ज़्यादा जोर दीजिए, सीखने पे ज़्यादा जोर दीजिए। बात वहाँ से शुरू होती है हमेशा।
क्योंकि सिर्फ मुंबई पहुंच जाने से बिल्कुल काम नहीं मिलने वाला। अगर मिल भी गया तो क्या कर लेंगे आप उसमें कुछ नया नहीं कर पाएंगे और फिर से दोबारा आपको दूसरा काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहला काम से ही आप अपना मकाम बनाना शुरू कर दें और आपके पास अच्छे अच्छे काम आएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को ट्रेन करें, आप बहुत सारा रंगमंच करें और फिर तभी मुंबई जाने का सोचें। बहुत कठिन ज़िंदगी है। मुझे 30 साल हो गए, उसके पहले रंगमंच। तो आप समझ सकती हैं कि मेरी अभिनय की यात्रा सिर्फ सिनेमा की नहीं है, रंगमंच की भी है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उसमें सफलता मिले शायद बहुत कम उसका अनुपात है, असफलता के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन कुछ भी आपको खलेगा नहीं अगर आप अपने अभिनेता पे लगातार काम करते रहेंगे। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें उम्मीद है कि ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट होगी और हमारे दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि कल यानी 24 मई को सर की फ़िल्म भैया जी रिलीज़ हो रही है, तो आप सभी अपने परिवार के साथ जाकर ये फ़िल्म ज़रूर देखिए और सर की फ़िल्म को बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।